संभालिए और रिकॉर्डिंग कर दीजिए। करतार सत्संग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, जहाँ पे आतंकवाद है, अशिक्षा है, गरीबी है और जो बेसिक एजुकेशन जो होती है उसका उनके पास इतना ज्ञान नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में पैदा नहीं हुए जहाँ बच्चे भूखे ही मर जाते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है। कई ऐसे देश हैं जो युद्धग्रस्त हैं, सीरिया है, लेबनान है, फिलिस्तीन है, या ऐसा देश है इजराइल जहाँ पे सुरक्षा की समस्या है। क्योंकि हम इस देश में जन्म लेकर के अपने को गर्वित महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी अन्य देश तो जो एक फंडामेंटल राइट है, जो प्राथमिक हमारी जरूरतें हैं, उन्हीं से जूझ रहे हैं। ईश्वर की दया से अभी हमारा देश ठीक है और हमारा चूंकि जो सब्जेक्ट है वो अध्यात्म है, तो वही हमारा आधार है बात करने का। तो यदि हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, आध्यात्मिकता की बात करें, तो हमारा देश प्राचीन काल से लेकर के आज तक विश्व का गुरु रहा है अध्यात्म विद्या के अंदर। आप देखिए, ईसाई धर्म अब 2025 साल पहले शुरू हुआ था, तो 2025 चल रहा है ना, जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है तब से सन गिनने शुरू हुए हैं। तो 2025 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, यानी बाइबल तब लिखी गई। और सही मैंने बाइबल ईसा के जन्म के 102 साल के बाद लिखी गई, यानी 2400 साल पुरानी। 2000 वैसे 1925 साल पुरानी सिर्फ बाइबल है। हजरत मोहम्मद 570 में पैदा हुए, सन 570 में, तो 2025 में 570 घटा दी, यानी 14.5 साल पुरानी कुरान है। इसी प्रकार जितने भी अन्य धर्म है, अब जैनियों को ले लो, जैनी हमसे ईसा से 300 साल पहले पैदा हुए, यानी 2300 साल पुराना उनका धर्म है। बुद्धिस्ट का 2300 साल पुराना धर्म है। अन्य बाकी जो धर्म है, यहूदियों का धर्म है, वो भी इतना ही पुराना धर्म है, 2000 के आसपास। यानी बाकी जितने भी धर्म है उनका औसत समय 2000 साल का है। जो दुनिया में 12 धर्म है, बाकी टोटल जो 300 धर्म है इन्हीं 12 धर्म से निकले। लेकिन हमारा जो धर्म तो अनादिकाल से है, लेकिन इसके जो ग्रंथ है ना, वो 1 अरब 96 करोड़ साल पुराने हैं, जो श्रुतियों के रूप में थे। श्रुतियों मुंह से कहा जाता था, सुनते थे। लिखत पढ़त तो बाद में हुई है। लिखना लिखना तो ईसा से 2500 साल पहले शुरू हुआ है, क्योंकि पहले लिखने का कागज हुआ नहीं करते थे, आपको पता है। मुंह जो नहीं चलता, जैसे श्रुतियां कहते हैं जिसको। उस हमारी जो इतनी पुरानी शिक्षा है, वो ऐसी शिक्षा है कि दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, एक थोड़ा सा यूनान जो देश है उसका थोड़ा सा आध्यात्म विद्या में हल्का सा अलग टच है, थोड़ा सा मामूली सा। अदरवाइज वहां पे भी 80-85% 90% तक हमारे देश के ग्रंथों की ही शिक्षा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में विश्व गुरु इसीलिए कहते हैं कि हमारे वेद में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, रामायण, गीता, जो हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, इनकी शिक्षाएं ही पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। ये हम लोगों को इतना लकी होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा हुए। और इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए कि हमारी वेदांत विद्या में इतनी गहरी समझ है कि पूरी दुनिया के अन्य धर्मों ने भी इसको अपनाया है। अच्छा, अब हमारा क्या फर्ज बनता है, जब हमारी इतनी गहन शिक्षा हमारे पास है, और हमारे में अब तो घरों घरों में श्री रामचरितमानस के नाम से वो फैल गई है। गीता के आधार पे अब तो ऑनलाइन सिस्टम, बहुत सारे कोर्स भी चल रहे हैं, इतनी फैल गई है, इतने सत्संग होते हैं हर जगह से। इतनी ज्यादा आज की इस कलयुग के अंदर एक बड़ी खासियत है कि पूजा अर्चना बहुत ज्यादा होगा, नाम दान नाम जब बहुत ज्यादा होगा। ये कलयुग का प्रभाव भी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा नाम भक्ति होगी, क्योंकि कलयुग का जो आधार है वो नाम जप ही है, या ईश्वर का सुमिरन है। किसी भाव में कैसे भी कह सकते हैं आप इसको। यानी भक्ति का बहुत ज्यादा प्रचार इस युग में होगा, जितना न सतयुग में हुआ, न त्रेता में हुआ, न द्वापर में हुआ। तो इसका ज्ञान एक हमको ही है, बाकियों को नहीं है अन्य देशों में।
हर एक धर्म की एक खास किताब है, क्योंकि वो है इतनी 2000 साल पुरानी है, उनमें क्या ज्ञान होगा? ज्ञान तो हमारे ग्रंथों में हुआ करता था। तो हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए, हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, हमें इस पे काम करना चाहिए, हमें इसके ऊपर इनका संतों का, ग्रंथों का फायदा उठाना चाहिए। एक यही विषय है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, मगर हर आदमी इस काम को नहीं करता। ये हमारा फिर दुर्भाग्य भी है। जहाँ सौभाग्य हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है कि हम इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, हम इसका एडवांटेज नहीं लेते हैं। हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारा ज्ञान है, लेकिन इसको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। दुनिया में सबके पास खूबियां हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है, सबको भगवान ने खूब 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 एक एक से बढ़कर एक स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, एक सांसारिक शिक्षाएं दी हैं, सारे गुण दिए, लेकिन हर व्यक्ति उन सबके अंदर पारंगत नहीं हो सकता। यदि हम संसार की शिक्षाओं की बात करें तो अनंत से अनंत शिक्षाएं हैं, हम सब में प्रवीण नहीं हो सकते, सब में पारंगत नहीं हो सकते। और आध्यात्म विद्या के अंदर भी परमात्मा को प्राप्त करने की अनंत विद्याएं हैं। परमात्मा अनंत है, उसको प्राप्त करने की विद्याएं भी अनंत हैं। हर आदमी उसे पारंगत नहीं हो सकता, लेकिन एक को पकड़ना है, सिर्फ एक को साधना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अभाए। एक को सींचना है। पीपल के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं, समय पानी डालते रहिए, आप किसी पत्ते को पानी नहीं पहुंचेगा। यदि ज्ञान है तो जड़ में पानी डाल दीजिए, सब पत्ते को पानी पहुंच जाएगा, सारा का सारा पेड़ लहला जाएगा। यानी हर व्यक्ति हर काम में पारंगत नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी, चलो प्रधानमंत्री का नाम है आजकल, इनसे कहें क्रिकेट खेल के दिखा दो हमें, सचिन तेंदुलकर की तरह, क्या उनका नाम क्रिकेट में सचिन की तरह हो सकता है? जैसे संत महात्मा से कहो युद्ध लड़ ले, पाकिस्तान का, इजराइल का, फलस्तीन का, सीरिया का, रूस का, यूक्रेन का, संत प्रवृत्ति का व्यक्ति कभी युद्ध नहीं कर सकता, वो उसका विषय नहीं है। वो आप किसी अंधे व्यक्ति से कहें गाड़ी चलाए, वो गाड़ी नहीं चला सकता। मछली उड़ नहीं सकती है, पक्षी पानी के अंदर नहीं रह सकते। मछली क्वालिटी अलग है, पक्षी की अलग है। पक्षी आसमान का राजा है, मछली पानी की रानी है। हम किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। सबने भगवान के द्वारा एक से बढ़कर एक क्वालिटी पाई है, लेकिन हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर एक के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। आप मछली को देखिए, मछली कितनी होती है, हम सबसे छोटी मछली को लेकर चलेंगे, हम बड़ी मछली को क्यों लें? सबसे छोटी मछली 1 इंच की भी होती है, वो समुद्र में तैरती है, लेकिन यदि कोई चाहे कि पूरे समुद्र को नाप ले, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ तक कि सही अगर हम बड़ी मछली की बात भी करें, व्हेल मछली की, वो भी पूरे समुद्र का ज्ञान नहीं रख सकती है। चाहे भले ही वो 10 मीटर लंबी होती है, 20 मीटर लंबी भी होती है व्हेल मछली, 10 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, लेकिन वो पूरे समुद्र को नहीं नाप सकती, क्योंकि समुद्र जो है, आपको पता है, हमारी धरती 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अंदर है। इसका यदि आप 71% निकालेंगे, 7 5 35, 36 करोड़ किलोमीटर पानी है 51 करोड़ किलोमीटर के अंदर, और गहरा है वो अलग है। और यहाँ तक कि इतना गहरा है, कहीं कहीं 8 किलोमीटर गहरा है, कहीं पे 9 किलोमीटर गहरा है, कहीं पे तो एक समुद्र में मरियाना ट्रेंच नाम की जगह है, वो कहते हैं वहाँ इतना गहरा है कि आज तक पता ही नहीं है। तो भले ही मछली 10 मीटर की लंबी चौड़ी क्यों ना हो, वो भी समुद्र को नाप नहीं सकती है। और इसका मतलब कहने का है कि हम कभी किसी पशु को पक्षी से नहीं नाप सकते, पक्षी को पशु से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष की किसी व्यक्ति विशेष से तुलना नहीं कर सकते हैं। एक मैथमेटिक्स के टीचर की इंग्लिश से नहीं कर सकते कि हम तुलना करेंगे इसकी मैथमेटिक्स अच्छा है या इसकी इंग्लिश अच्छी है। वो इंग्लिश में अच्छा है, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि एक मनुष्य का एक निश्चित समय है, निश्चित उसकी उम्र है, निश्चित उसकी बुद्धि है, उसकी वो हर एक के अंदर पारंगत नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबके अंदर जरूर रख सकता है वो। तो हम बात कर रहे थे आध्यात्म विद्या के ऊपर, तो हमारा जो आधार है वो आध्यात्म विद्या ही है। हमें इस संसार के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर हम एक दूसरे से पारंगत नहीं हो सकते, एक दूसरे सब्जेक्ट के अंदर हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं,
ये तो ठीक है, लेकिन जब हम आध्यात्म विद्या के अंदर आते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बाकी जगह तो हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन हम सिद्धांत में जो आध्यात्म का है हम उस पर समझौता नहीं कर सकते हैं। हम संसार में किसी के आगे झुक जाएंगे सिर्फ इसलिए कि हमें स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे बढ़ना है, आध्यात्म विद्या में हमें आगे बढ़ना है, यहाँ तो झुक जाएंगे हम, इसे रेस्पेक्ट करने के लिए हम झुक जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन आध्यात्म के अंदर जहाँ बात परमात्मा की पूजा उपासना और आगे बढ़ने की होगी, हम वहां पे नहीं झुक सकते हैं, मतलब अपने सिद्धांत से हम समझौता वहां पर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे पारसी लोग हैं, जो पारसी, जो ईरान के लोग पहले पारसी हुआ करते, हमारे देश में पारसी हैं 8-10 लाख, ये सब ईरान से आए हुए, जो आज की डेट में ईरान शब्द है, वहाँ पे तो आजकल सिया लोग जाते हैं, पहले सिया भी थे, पहले सुन्नी भी थे, तो पूरा ओटोमन साम्राज्य था, जब आपने इतिहास पढ़ा होगा तो वहाँ पे पारसी रहा करते थे जिसे फारसी भी कहते हैं जिन्हें। वहाँ पे बहुत मारकाट हुई तो उसके हमारे देश में आ गए, उस बम्बई में आके ठहरे, ज्यादातर पारसी यहाँ पे मुंबई में। वो सूर्य की पूजा करते हैं, सन की, जो सन हमें धरती का जो हमारा सूरज है, जिसकी बिहारी लोग, हमारे बिहारी भाई जी छठ पूजा भी करते हैं, वो सूर्य की पूजा करते हैं। और जो हमारे जो ग्रंथ है वो बताते हैं कि जो परमात्मा सर्वव्यापी है, जो कण कण में विद्यमान है, जो कण कण में विद्यमान है, सर्वव्यापी यानी जो ओमनी प्रेजेंट है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। 2-3 दिन पहले एक मैसेज में दिया गया था, आपको उदाहरण में दिया था उपनिषदों का। तो अगर पारसी सूर्य की पूजा करते हैं तो क्या हम भी सूर्य की पूजा करना शुरू कर दें? वो सूर्य की पूजा करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान है कि ऐसे सूर्य हमारी आकाश गंगा में, हमारी आकाश गंगा जिसे मंदाकिनी कहते हैं, जिसे मंदाकिनी आकाश का नाम रखा है आकाश गंगा का, तारों के गुच्छे को, जो बहुत भारी बड़ा विशाल गुच्छा होता है तारों का, उसे आकाश गंगा कहते हैं, अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं जिसे। ऐसे ऐसे जो सूरज जो दिख रहा है, जिसकी हम पूजा करते हैं पारसी लोग या हमारे बिहारी भाई पूजा करते हैं, ऐसे ऐसे हमारी आकाश गंगा में 400 अरब है, 400 अरब, 1 अरब में 100 करोड़ होता है, आप जानते हैं। ऐसे सूर्य हमारे आकाश गंगा में 400 अरब है, और ऐसी अनंत आकाश गंगाएं हैं। यदि हम इसकी एक सूरज की पूजा करेंगे तो बाकी सूरज का क्या होगा? वो भी तो रोशनी दे रहे हैं, तो हमें ज्ञान है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं जिन्हें इन सारे सूर्यों को पैदा किया है। अब बौद्ध धर्म के लोग हैं, आपको पता है बौद्ध धर्म, हमारे बौद्ध धर्म की जो ईसा से, ये जो महात्मा बुद्ध थे, हिंदू तो थे ये, ईसा से 300 साल पहले इनका जन्म हुआ था, 600 साल पहले, सॉरी, करीब 600-500 साल पहले ईसा से, यानी 2025 प्लस 600 साल, यानी 26 साल पहले इनका यहाँ जन्म हुआ। आपको पता है नेपाल में कपिल वस्तु में, आपने सब पढ़ा है आपने, हिंदू से। देखिए ग्रंथ को नहीं मानते थे महात्मा बुद्ध, तो बौद्ध धर्म कहलाए, जो उनके फॉलोअर हैं उन्हें बौद्ध धर्म कहते हैं। यही कारण है कि बौद्ध धर्म का हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। बाहर है, मलेशिया में, चाइना में, इंडोनेशिया में, जापान में, उन्हें हमारे ग्रंथों को नकार दिया महात्मा बुद्ध ने। अब हमारे ग्रंथों को नहीं मानते तो हम नहीं माने क्या? यहाँ बात इसकी नहीं है कि बौद्ध धर्म खराब है, ऐसा नहीं, अपनी जगह सही है, वो अपना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे ग्रंथों को नहीं मानते बौद्धिस्ट, तो वो नहीं मानते कि हम नहीं माने क्या? हमें पता है हमारे ग्रंथों में कितना ज्ञान है। ईसाई लोग कृष्ण को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, तो क्या हम भी नहीं माने? अब जो लोग, आपको पता है क्या चल रही है, लॉबी क्या चल रही है, अच्छे पहले हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जाता है, और सबसे पहले उन्हें यही बताया जाता है कि कोई कृष्ण नहीं होता है, कृष्ण विष्ण कुछ नहीं होते, कोई अवतार नहीं हुआ कृष्ण का, राम का कोई अवतार नहीं हुआ, सबसे पहले रामलीला कुछ नहीं होती। क्या होती रामलीला? थे ही नहीं राम, तो रामलीला की बात की, किस चीज की कृष्ण लीला? कौन सा नाग मर्दन हुआ है, तो कौन सा गोकुल, कौन सा ब्रिज, वो बातें नहीं करते। वो उनको ये सभी नहीं सिखाते हैं जो हिंदू क्रिश्चियन वहां पे जाके बनते हैं, तो वो नहीं मानते कि ईसाई लोग, तो हम नहीं मानेंगे क्या? हमारे देश में तो घटना घटी है ये। अब जैन लोग कपड़े उतार के उपासना करते हैं, तो क्या हिंदुस्तानी लोग भी ऐसा काम करना शुरू कर देंगे क्या? उनका अपना थॉट है। आपको मालूम है जैन धर्म के अंदर ये भी कहा जाता है कि महिला का उद्धार नहीं होता। मैंने एक जैन से पूछा भी था, उनके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, पर उनकी उसमें है, यही कारण है कुछ लोग उनसे अलग हो गए, एक धड़े बन गए, श्वेतांबर जिसे कहते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, उसी बात में अलग हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि महिला क्या नाम, महिला का उद्धार नहीं हो सकता? उनकी अपनी थॉट है। अब इस्लाम धर्म के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, तो हमारे देश में तो बहुत मूर्ति पूजा करते हैं। हमारे देश में तो 80%, 90% तक लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उसी में समझते परमात्मा को।
अब वो नहीं करते इस्लाम धर्म के लोग। जब अब्राहम थे इनके टाइम में, कोई इनके पूर्वज थे, मैंने कभी बताया था इसके बारे में आप लोगों को, उन्होंने सारी पूजा तोड़ दी, उन्होंने मंदिर की सारी मूर्ति निकाल दी थी। फिर हजरत मोहम्मद आए तो उन्होंने सारी सारी जो बची कुची मूर्तियां थी उन्होंने बाहर निकाल दी। मूर्ति पूजा का वो समर्थन नहीं करते, तो क्या हम भी ना करें? औरत है वो सब कुछ सहन करती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के मामले में किसी सेकंड लेडी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। क्यों? ये संसार में भी लागू है ये बात। अध्यात्म में तो एप्लीकेबल ये बात है ही है, ये बात संसार के अंदर भी लागू है। कोई पक्षी अपने बच्चे के लिए खाना लेके आता है तो उस खाने को अपने बच्चे के बजाय किसी जानवर को खिला देता है क्या? वो नहीं खिलाएगा, वो समझौता नहीं करेगा। मैं अपने बच्चे के लिए खाना लेके आया हूँ, चोंच भी लाता है मेहनत से, वो तो अपने बच्चे को खिलाता है। वो जो क्षत्रिय हैं, जो रक्षा करते हैं सेना में, वो इसलिए ब्राह्मण बन जाए कि ब्राह्मण की इज्जत होती है, वो समझौता नहीं करेगा। ब्राह्मण को क्षत्रिय बनने की जरूरत नहीं है, क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं। जो जहाँ है वो वहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अपने अपने काम को ईमानदारी से करें। हम हिंदू क्या क्रिश्चियन बन जाए, क्रिश्चियन क्या मुसलमान बन जाए, बौद्धिस्ट बन जाए? नहीं, जो जिस धर्म में वहां ही रहे, क्योंकि परमात्मा हर धर्म में एक जैसा है। मुसलमान अल्लाह ताला कह देते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड कह देते हैं, हम भगवान कहते हैं, सर्वव्यापी प्रभु कहते हैं। इससे क्या हो जाएगा? एक बच्चे 50 नाम रख दो, बच्चा थोड़ा बदल जाएगा। तो मैं राधे राधे कहता है तो हमसे राधे राधे कह देते हैं, चाहे भले ही हम एक दूसरे को राम राम कहते हो, उसमें क्या दिक्कत है? कोई जय गणेश कह देता है, कोई कुछ अपने अपने। आपको पता है हर क्षेत्र में अलग देवी देवता बड़े ज्यादा मशहूर है, तो आपसे कोई ऐसा कहते हम कह दें, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम जिसकी पूजा कर रहे हैं हम तो उसी करनी है ना। अब ये नहीं कि वो राधे राधे कह रहा है तो हम अगर हम राम राम कहते हैं तो हम भी राधा राधे कहना शुरू कर दें। नहीं, हमें राधे राधे का पूरा रेस्पेक्ट है, उनके लिए राम राम का पूरा रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये बातें हमको 8 से 30 पता ही चलता समय का, ये बात हमें समझनी है। आपने देखा होगा कई शिक्षाएं तो चलते चलते सड़क में मिल जाती है, ट्रक के पीछे लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना, लिखा होता है ना इसके अंदर। इसका मतलब हजार मतलब है इसके। हमें काम का मतलब पकड़ना चाहिए। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। दोस्ती पक्की, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे बौद्धिस्ट है, चाहे वो जैनी है, चाहे यहूदी है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो सिंटो धर्म को अपनाने वाला है, चाहे कन्फ्यूशियस धर्म को अपनाने वाला है, चाहे वो बाही धर्म का है, जो भी है, हमारे सब आदरणीय है। वो हम उसको रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनके हिसाब से हम चलना शुरू कर दें। हमने ये समझना है उचित क्या है, और हमें समझाने वाले के लिए हमारे जो दुनिया भर के हमारे अंदर ग्रंथ शामिल है। ग्रंथ है हमारे पास, संत है हमारे पास, इतिहास है हमारे पास, खजाना है हमारे पास अध्यात्म का, जो रात दिन सुबह शाम हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर उसका वर्णन करके उन्हें शिक्षित करते हैं। आप कोई भी टेलीविजन खोल लीजिए, 24 घंटे में कोई ना कोई सत्संग आपको चलता हुआ मिल जाएगा, और उसको चलाने वाला जानकार अच्छा है तो आपको वो प्रभावित करेगा। क्योंकि उनके पास भी ज्ञान, जिस संत महात्माओं के पास जो भी ज्ञान होता है वो या तो ग्रंथों ज्ञान होता है, साथ साथ ग्रंथों के साथ अनुभव। ज्ञान का तो अर्थ वैसे अनुभव होता है, समझाना पड़ता है, भाषा के अंदर बोलना पड़ता है। किताब चाहे हमारे ग्रंथ कितने भी होती है जानकारी है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। शुरू में जब वही जानकारी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारा एक ज्ञान का आधार बनता है। वो हम पढ़ते हैं 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 पढ़ा पढ़ते हैं, छोटे छोटे 20 तक का पढ़ा याद करते हैं। पहले याद करते हैं तो तोते की तरह हम उसको रटते हैं पहले इसको हमें नहीं पता 15 8 120 होते हैं, कैसे होते हैं हमें नहीं पता। फिर जब बड़े हो जाते हैं मालूम पड़ता है 15 को 8 बार जमा करें तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर या 15 जोड़े 8 बार तो इतना हो जाएगा, या इसको 30 को 4 से गुणा कर तो इतने बार हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा 120 का हल कई संख्याओं में आ सकता है। 30 को 4 से गुणा करने से भी आ जाएगा, 30 को 6 से गुणा करने से भी आ जाएगा, 15 को 8 से गुणा करने से भी 120 आ जाएगा, 100 में 20 जमा करने से 120 आ जाएगा, 140 में से 20 घटाने में भी 120 आ जाएगा। फिर हमें ज्ञान हो जाता है। शुरू में मालूम नहीं पड़ता, हमें पहाड़ी क्यों पढ़ाए जाते हैं हमें, लेकिन जब से प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें उसका ज्ञान होता है। हमें उसका
ये चर्चा की जा रही है कि हम जो भी साधना करते हैं उस साधना में हम समझौता नहीं कर सकते हैं। जो जिस नाम को जप रहा है उसी को जपे, जो ध्यान कर रहा है उसी तरह से करे ध्यान, जैसे बताया जाता है। जो जहाँ जाते हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ के हिसाब से आपको बताया तो आप यहाँ से यहाँ के हिसाब से कीजिए, कहीं और जाते हैं उस हिसाब से कीजिए। पर ये नहीं कि यहाँ के हिसाब से यहाँ कीजिए, वहाँ के हिसाब से वहाँ से कीजिए, फिर बात नहीं बनेगी। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब आंखों से देखते हैं ना, जब आंखों से देखते हैं तो हमारे आंखों से देखने से हमारी आंखों की दृष्टि सीमित है, लिमिटेड है हमारी आंखों की दृष्टि। लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारी आंखों की दृष्टि अनलिमिटेड हो जाती है। हम बंद आंखों से ज्यादा देखते हैं। हमें लगता है कि हम खुली आंखें से हम बहुत सारा देख लेते हैं। आप देख लीजिए आसमान को, आप समुद्र में गए होंगे, समुद्र आप देखते हैं, कितना समुद्र देख लेते हैं आप। पहले चलो आसमान को देख लीजिए, आसमान ऊपर देखते हैं लगता है आसमान नीचे गिर रहा है। 2 किलोमीटर बाद 5 नीचे गिर रहा है आसमान, 5 किलोमीटर के बाद आसमान कहीं नीचे नहीं गिर रहा है, हमारी आंखों की दृष्टि वहां खत्म हो जाती है। आप समुद्र में जाइए, समुद्र को लगता है आगे जाकर समुद्र नीचे गिर रहा है, खत्म हो गया समुद्र। 2-3 किलोमीटर के बाद, 4 किलोमीटर के बाद वो कोई खत्म नहीं हुआ। समुद्र तो 3/4 है हमारी धरती का। हमारी आंखों की दृष्टि सीमित है। लेकिन जब हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं तब हमारी दृष्टि अनंत हो जाती है, क्योंकि तब हमारी अंदर की आंख खुलती है ध्यान करने में। यदि हमें आध्यात्मिक ध्यान करना आता है तो हमारी अंदर की आंख खुलती है। हमारी अंदर की आंख बाहर की चमड़े की आंख से लाखों करोड़ों अरबों गुना ज्यादा ताकतवर, गहरी और दूरदृष्टि वाली है। इतनी दूरदृष्टि वाली है, इतनी गहरी है कि ये संसारिक वस्तुएं तो हमें थोड़ी सी दिखती हैं। एक टाइम में हम 5000 तारे देख सकते हैं, ऊपर सर्विस से देख सकते। लेकिन जब आंख बंद कर लेते हैं तो दुनिया की समस्त वस्तुएं भी दिखती हैं और साथ में वो परम पिता परमात्मा भी दिखता है, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसका आप जाप करते हैं, जिसका आप ध्यान करते हैं। ये ध्यान करने की वो विधि है। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।